कल रात 11 बजे से तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हो जाओ सावधान, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा और तमाशा देखेगा। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे। कोई माय का लाल भी रोक नहीं पाएगा। बड़ी विचित्र और अनोखी घटना होने वाली है। आने वाले 10 दिनों में बेहद सावधान रहना। तुम्हारी कुंडली में राहु बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। पंचम भाव में राहु अकेला विस्तार से बैठा है। राहु अगर बलवान हो तो इंसान मालामाल हो जाता है, लेकिन वहीं राहु अगर तुम्हारी कुंडली में कमजोर हो गया तो हर तरफ से मुसीबतें और गरीबी आ जाती है। सब लोगों का मानना है कि अगर बहुत पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करो, धन के देवता कुबेर की पूजा करो तो मालामाल हो जाओगे। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको एक दिन में करोड़पति बना सकता है। बस राहु को मनाना आ गया तो फिर जीवन में हर सुख तुम हासिल कर लोगे। लेकिन दिन भर में होने वाली छोटी छोटी गलतियां अक्सर तुम्हारे राहु को बिगाड़ देती हैं, जिस वजह से तुम्हें कभी भी फायदा नहीं हो पाता, तुम आगे नहीं बढ़ पाते। हर प्रकार का पूजन करने के बावजूद, हर प्रकार का दान करने के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में तबाही मची रहती है और दिन प्रतिदिन तुम्हारी जिंदगी नर्क बनती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुजी आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताने वाले हैं और ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे जिससे तुम्हारी कुंडली में भी राहु शानदार हो जाएगा। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। हर वो इंसान जो जीवन में मालामाल बनना चाहता है, उसके लिए आज की यह वीडियो बहुत जरूरी है। एक एक बात अच्छे से समझाई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। सर्वप्रथम जीतने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं। वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर भी राहु बड़ा प्रसन्न रहता है। देखिए, दुनिया में हर चीज को हमारे ग्रहों की चाल से जोड़ा जाता है। आपका घर बन रहा है या घर बिक रहा है, ये सारी चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, शादी हो रही है या फिर सालों से आपकी शादी नहीं हुई, ये चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई है। आप भविष्य में क्या करेंगे? सरकारी नौकरी, खुद की प्राइवेट जॉब या फिर कोई व्यापार धंधा डालेंगे? सब कुछ गृह गोचर के हिसाब से ही चलता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग समय समय पर हाथ दिखवाते हैं, कुंडली बनवाते हैं। आज का जमाना भले ही मॉडर्न हो जाए और इन चीजों को नकार दे, लेकिन 9 ग्रहों से जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कोई नहीं नकार सकता। और 9 ग्रहों में से एक ग्रह होता है राहु। अगर राहु आपका मजबूत है तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान झोपड़ी में रह रहा है, अगर कोई इंसान कच्चे मकान में रह रहा है और राहु उसका मजबूत हो गया, उसने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे राहु मजबूत होता है, वो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, झोपड़ी से महल में पहुंच जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अचानक से उनकी जिंदगी बदल जाती है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, अचानक से किसी की वीडियो चल जाती है जो ये अचानक से धन की प्राप्ति होती है, एकदम से जीवन पलट गया। ये राहु की मजबूती के कारण होता है। इतना ध्यान रख लेना, जो इंसान अपनी कुंडली में राहु मजबूत कर लेता है, उसे विदेश जाने का भी मौका मिलता है, विदेश में बसने का भी मौका मिल जाता है। राजनीति हो, मीडिया हो, रिसर्च हो, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। वो इंसान खुद को प्रभावशाली बनाता है, समाज में नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा भी पा लेता है। उसकी तरक्की बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। उसे हर गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है। वो धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान होता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में राहु बलवान है या कमजोर है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी जिंदगी तो कई सालों से पीड़ा में गुजर रही है। सर पर कर्जा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो करने जाते हो उसे अधूरा छोड़ देते हो, चारों तरफ से ताने मिल रहे हैं, अकेलापन के शिकार हो, कोई साथ नहीं दे रहा। क्या तुम्हारा राहु भी खराब है? आगे वीडियो में पूरी जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। देखिए, जिंदगी में जिस इंसान को बार बार धोखा मिल रहा है, मान लो उसने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करा, बहुत बड़ी बड़ी सपने देखे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंत में हुआ क्या? वही पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया, उसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, या फिर किसी लड़की ने शादी के बहुत सपने दिखाए,
किसी लड़के ने शादी के बहुत सपने दिखाए और वो छोड़कर चला गया या चली गई, तो ये भी एक तरीके से राहु की खराबी का संकेत होता है। और अक्सर जिस इंसान की कुंडली में राहु खराब होता है वो गलत फैसले बहुत ज्यादा लेता है। आपने क्या कभी खुद को यह समझाया है कि मैं फैसले लेने के मामले में बहुत कच्चा हूं? आप जब भी फैसला लेने की सोचते हैं तो आपको समय बहुत लगता है। खैर, जैसे तैसे आप फैसला ले लेते हैं और कोई इंसान आपसे आकर कहता है कि तू ये गलत फैसला कर रहा है, तो तुरंत आप असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं मैं करूं या ना करूं। तो खुद पर आपको शंका है। ये राहु की खराबी का संकेत है। थोड़ा सा संभल कर आपको रहना होगा। कैसे राहु को सुधारना है, कौन सी आदतें आपकी है जो राहु को खराब करती है, सब कुछ वीडियो में मिलने वाला है। आज की यह वीडियो देख ली तो आगे जिंदगी में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा आपके पास होगा, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या आप 10 मिनट निकाल सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बहुत सारे लोग जो बार बार न चाहते हुए मानसिक तनाव में पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम खुद कोशिश करते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं किसी भी ये की बातों को दिल पे नहीं लूंगा, किसी की बातों को बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन शाम आते आते फिर कोई कमी, फिर कोई डर, फिर कोई समस्या हमें मानसिक चिंता में डाल ही देती है, हमारे अंदर भय पैदा कर ही देती है। और एक ऐसा इंसान जो उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसके जीवन में खुशियां तो हैं, लेकिन फिर भी उसे उस चीज का गम है जो उसे नहीं मिला, जो उसके पास है। वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन जो नहीं मिला, जो उसके लायक नहीं था, उसी को सोच सोच कर उदास है। तो ऐसा इंसान राहु की समस्या से पीड़ित होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो नशे की लत से जूझ रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, ये सब राहु के अधीन होते हैं। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, या मान लो आप रात को सो गए और आपको अचानक से नींद खुल रही है, डरावने सपने आ रहे हैं और आप रोज रात को परेशान हो रहे हैं, तो ये भी राहु की खराबी का ही संकेत है। अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, आप अपनों से ही धोखा खाते हैं। व्यापार में आपके बार बार घाटा हो रहा है, नौकरी में विवाद हो रहा है, कहीं भी किसी से आपकी बनती नहीं है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर के किसी सदस्य को बार बार चोट लग रही है, आपको चोट लग रही है, या फिर कानून से जुड़े विवाद चल रहे हैं, रिश्तेदारों से धोखा मिल रहा है, तो ये सब संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर जो संकेत हमने बताए हैं उनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो आपको सावधान हो जाना है। अब कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपकी जिंदगी में राहु को खराब करती हैं? राहु अगर खराब हो गया तो ना तो आप नाम कमा पाओगे, ना पैसा कमा पाओगे। शोहरत और नाम, ये दो चीजें इंसान को आगे लेकर जाती है, और आपकी कुंडली में राहु अगर खराब है तो ये दोनों ही चीजें आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर तो यूं समझ लेना, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अब राहु को खराब कौन सी आदतें करती है? आखिर हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी कुंडली में राहु खराब ना हो? और एक बार राहु को खराब होने से बचा लिया तो फिर तो मालामाल होना तय है। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो है बार बार और लगातार झूठ बोलना और अपने इस फरेबी के चक्कर में किसी को धोखा देना। देखिए, इस दुनिया में कलयुग चल रहा है, सतयुग था, द्वापर युग था, त्रुत युग था, सब लोग सत्य बोलते थे। सबकी उम्र भी 1000 वर्ष 2000 वर्ष ऐसी हुआ करती थी, लेकिन कलयुग में इंसान मुश्किल से 70 साल 80 साल 90 साल जीता है। क्यों जीता है इतना कम? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन काल में झूठ बहुत बोलता है, पाप कर्म बहुत करता है। वो इंसान जो लगातार झूठ बोलता है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं झूठ बोलेंगे तो उस इंसान का दिल दुखेगा, उसे केवल अपने फायदे से ही मतलब है। ऐसा इंसान समय के साथ अपने राहु को खराब कर लेता है और बहुत बुरे बुरे संकट फिर उसके जीवन में आते हैं। आज के जमाने का जो युवा है वो अपने माता पिता का ही अपमान कर देता है। वो माता पिता जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, वो माता पिता जिसने एड़ी छोटी का झोल लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखवाना और यहां तक पहुंचाया, और बड़ा होने के बाद नशे की लत लगने के बाद
गलत संगति में पढ़ने के बाद वही बच्चा अपने ही माता पिता को बहुत बुरे बुरे शब्द कहता है, उनका अपमान करता है, 4 जनों के बीच उनकी इज्जत खराब करता है, या फिर पत्नी के आ जाने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है, तो सबसे पहली बात, ऐसा पुत्र कुपुत्र होता है और ऐसे पुत्र या पुत्री का राहु हमेशा खराब रहता है। आज के स्कूल के बच्चे अपने ही टीचर का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं, तो ये गुरुओं का मेन अपमान होता है। जो बच्चा अपने गुरु का अपमान करता है उसका राहु भी खराब हो जाता है। फिर वो जीवन कितना ही पढ़ ले, कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला भी हमेशा अपना राहु खराब करता है। बहुत सारे लोग जो रात दिन नशे में लिप्त रहते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी की जिंदगी खराब करने की सोचते हैं, उनका राहु भी खराब हो जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी के ऊपर कुछ करवा देते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि ये हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, ये हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो कहीं चौराहे पर तिराहे पर नींबू रख देते हैं, कोई फल बड़ा रख देते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जला देते हैं, वो टोना टोटका करते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपनी भला किसी और पर डाल देना, अपनी पीढ़ाई किसी और पर डाल देना। लेकिन शास्त्र कहते वो इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो बुरा उसके साथ तो नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ पहले हो जाएगा। तो जो इंसान तंत्र मंत्र करने में रुचि रखता है, किसी का पूरा करने में रुचि रखता है, उसका राहु भी खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बड़ा परेशान करते हैं, जानवरों को बहुत पीड़ा देते हैं, उनकी पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं या फिर अलग अलग तरह से उन्हें मार कर खाते हैं। ऐसे लोगों का राहु भी खराब हो जाता है। चोरी करने वालों का, जुआ करने वालों का, अहंकार करने वालों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है। और साथ ही साथ अपने पति या पत्नी के होते हुए गैर स्त्रियां, पुरुष से संबंध रखने वाला स्त्रियां, पुरुष का भी राहु खराब हो जाता है। क्योंकि राहु उसी इंसान को लाभ देता है जिसका शरीर पवित्र होता है, और जैसे ही इस तरह का अनैतिक संबंध बनता है उस इंसान का भी राहु खराब हो ही जाता है। इस दुनिया में खुद को बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ पाप फैला हुआ है, और उस पाप से खुद को बचाने के लिए हमें अपने आप को भगवान से जुड़ना है। और जो खराब आदतें हमने बताई है, जो आपकी राहु को खराब करती है, उनसे थोड़ा सा खुद को बचाना है। अब आप कहेंगे गुरु जी, आपने हमें राहु मजबूत होता है तो क्या लाभ मिलता है ये बता दिया, राहु खराब होता है तो क्या हानि होती है ये भी बता दिया, और राहु आखिर हमारी किस गलतियों के कारण खराब हो जाता है आपने ये भी बता दिया। लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर हम क्या उपाय करें कि राहु हमारी कुंडली में शानदार हो जाए। तो उपाय बिल्कुल बताएंगे, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। राहु को ठीक करने का उपाय बताएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक हो गया तो डंके की चोट पर कहते हैं 1 से 2 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। यूं आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, कुबेर की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, धन आपको मिलेगा। लेकिन राहु जब पैसा देता है तो भर भर कर पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि इंसान संभाल नहीं पाता। लेकिन इंसान चूक कहां जाता है? राहु को मनाने में। राहु आपकी जिंदगी का एक एक बदसूरत लम्हा खूबसूरत बना सकता है, आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है, आपको फर्श से अर्ज पर पहुंचा सकता है। गुरुजी की एक बात मान लेना कि जिंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल होकर जीना, किसी के भरोसे मत रहना। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो किसी के भरोसे पर ही जीते हैं कि वो ऐसा करेगा तो ही मेरा काम बनेगा। मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं तो उसे लेकर जाऊंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, या फिर सब कुछ किसी पर आश्रित होकर करना, किसी के भरोसे मत रहो। आज के दौर में कौन अपना है? सब कोई आपका इस्तेमाल करने के लिए रुके हुए हैं। जैसे आपका इस्तेमाल कर लेंगे, आपके पीठ पर लात मार देंगे। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी एक और बहुत बुरी आदत है कि तुम खुद के फैसले खुद नहीं ले पाते, और जब कोई दूसरा तुम्हें टोक देता है तो तुम असमंजस में पड़ जाते हो। जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं, तो खुद के फैसले खुद लेना सीखो।
तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हारे अनुभव से तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें जो काम करना है दिल से करना है और हर हाल में खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, क्योंकि आज के दौर में इंसान वैसे ही हर तरफ से परेशान है। महीना खत्म होता है नहीं और उसे किश्त की चिंता सताने लगती है, बिल भरने की चिंता सताने लगती है। पूरी सैलरी, पूरा पैसा इन सब चीजों में ही चला जाता है और जेब में कुछ नहीं बचता तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। रात दिन मैं इतने मेहनत कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं और हाथ में कुछ नहीं बच रहा, तो तुम इतना ध्यान रखना तुम्हारे हाथ में पैसा हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी पत्नी तुम्हारे पास है, एक अच्छे माता पिता तुम्हारे पास है, एक अच्छी बहन तुम्हारे पास है, अच्छे पुत्र पुत्री तुम्हारे पास है, तो इन्हें देखकर भी, इनके साथ खेलकर भी, इनके साथ बातें करके भी तुम खुश हो सकते हो, क्योंकि जिम्मेदारी से तो इंसान भाग नहीं सकता। ये है कि तुम्हारा कर्जा एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा, जिससे कुछ पैसे तुम्हारे जेब में बचने लगेंगे, लेकिन तनाव में जिंदगी जियोगे तो ये तुम्हें अंदर ही अंदर से खोखला करते रहेगा। मानसिक तनाव अपने ऊपर से पूरी तरह से हटा दो। जो डरना तुम्हारे मन में है, बार बार तुम डर जाते हो, रात को एकदम से चमक जाते हो, ये इसलिए होता है कि तुम अपने आने वाले कल की चिंता बहुत करते हो। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, तुमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो हर समय डरा हुआ दिखता है, चिंता में दिखता है। वो हंसता मुस्कुराता हुआ थोड़ा कम ही दिखता है, क्योंकि वो सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। मैंने अपने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। वो अपने अतीत की उन्हीं गलतियों को याद कर करके परेशान होता ही रहता है। अब आप एक युवा को देख लो, जो भी नौकरी कर रहा है, व्यापार चला रहा है। युवा रात दिन वो अपने आने वाले भविष्य की चिंता करता है कि मेरा उस परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं, मेरी दुकान चल पाएगी या नहीं, मुझे प्रमोशन मिल पाएगा या नहीं, कहीं मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी, आगे मैं क्या करूंगा। हर वक्त उसे अपने भविष्य की चिंता रहती है और वो उदास रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 10 साल के बीच में है, वो बस खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। अब उसे कुछ काम बोलेंगे तो भी हंस हंस के वो काम कर देगा। तो आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति उदास है, वो युवा उदास है, वो बच्चा उदास क्यों नहीं है? क्या आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करी? वास्तव में इसके पीछे कारण ये है कि वो बच्चा ना तो अपने अतीत की चिंता करता है, ना भविष्य की परवाह करता है। वो अपने वर्तमान में जीता है, और जो इंसान अपने वर्तमान में जीना सीख लेता है, उससे कोई दुखी नहीं कर सकता। जो अतीत में होना था हो गया, बार बार उसके बारे में क्यों सोचते हो? जो भविष्य में होना है वो भी होगा। तुम बस मेहनत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अतीत और भविष्य के चक्कर में तुम अपने वर्तमान को तबाह ना कर दो। इस वर्तमान में तुम्हें जीना है, खुश रहना है, घूमने फिरने जाना है, अपनों के साथ एंजॉय करना है, और अपने हर दिन के अंत में खुद को ये बताना है कि मैंने अपने आज के दिन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया। तो मानसिक तनाव छोड़ दो, वरना जिंदगी तुम्हारी खोखली हो जाएगी। अब हम तुम्हें उपाय बताने जा रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी कुंडली में राहु को सही करना है, एक बार राहु सही हो गया तो जमकर पैसा आएगा, और इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखिए, हमारे गली मोहल्ले में हमें काले कुत्ते तो मिल ही जाते हैं। काले कुत्ते का संबंध राहु से होता है, शनिदेव से होता है, और साथ में भैरव बाबा से भी होता है। अगर तुम राहु को मजबूत बनाना चाहते हो तो ये उपाय कर लेना। साथ ही साथ शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हें हर शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल की रोटी देनी है। ध्यान रखिएगा, जो रोटी है उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा हुआ होना चाहिए, और ये रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी है। काला कुत्ता आस पड़ोस में कहीं पे भी ढूंढी है, आपको अगले ही शनिवार से लाभ मिलने लगेगा। लेकिन हर शनिवार को ये उपाय आपको करना अच्छे है। अगर कोई गलती हो गई थी, राहु खराब था, तो परिणाम वो देने लग जाएगा। शनिवार के दिन उड़द की दाल का, नारियल का और लोहे का दान करना है। छोटी से छोटी चीज का दान कर लेना, जैसे कि किसी बच्चे को खिलौने दे दिए, उसके अंदर लोहे की चीज है तो लोहे का दान हो जाएगा। आप किसी मंदिर में नारियल अर्पित कर रहे हैं, उस नारियल को फोड़ दिया और वहीं पर गरीब लोगों में बांट दिया।
नारियल का दान हो जाएगा। उड़द की दाल आप किसी को भी दे सकते हैं, वो घर में बनाकर खाएगा। तो शनिवार के दिन यह दान जरूर करें। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो या रोज भी नीले कपड़े पहनकर जाना और सिर ढककर दर्शन करना। मतलब आप सिर पर रुमाल रख सकते हैं। अगर महिलाएं हैं तो सिर पर पल्लू रख सकती है, लेकिन नीले कपड़े होने चाहिए। नीले कपड़े पहनकर बजरंग बली के मंदिर जाने से राहु अच्छा हो जाता है। बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करने से राहु प्रसन्न हो जाता है। नशा आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, झूठ आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, और सबसे बड़ी बात, गलत संगति से दूर रहना है, स्वच्छ रहना है, गंदे नहीं रहना है। बहुत सारे लोग 3 दिन 4 दिन नहाते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों का राहु खराब हो जाता है। आपको राहु को अगर प्रसन्न रखना है, मजबूत रखना है, तो रोज नहाना है, स्वच्छ रहना है। अपने घर के बाथरूम को भी बहुत ज्यादा साफ रखना है, गंदगी नहीं करनी है, घर को साफ रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना है। फिर देखो तुम्हारे काम कैसे बनते हैं। तुम बैठे बैठे माला माल हो जाओगे। तुम्हें घबराना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ डरना नहीं पड़ेगा। बस हिम्मत करना और अपनी कर्म शैली को संभाल कर रखना। फिर तुम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाओगे। इसमें एक शक्ति घूम रही है, और वह शक्ति क्या करती है? हम जो सोचते हैं ना, हमें वैसा ही बनाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है। हम जो खुश रहते हैं तो हमें और खुशियां मिलती हैं। जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें और धन मिलता है। जब कोई व्यक्ति कमाई के बारे में सोचता है तो उसे कमाने के जरिए मिलते हैं। तो यह जो ब्रह्मांड में शक्ति घूम रही है, यही कार्य करती है। तो आप भी दोस्तों ऐसा ही करना शुरू करिए। जीवन में लाखों संकट, लाखों दुख, लाखों परेशानियां हैं, लेकिन इनको छोड़िए और जीवन में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए। यकीन रख लीजिए, जो सोचोगे वह होगा। अब दोस्तों एक भविष्यवाणी करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक मंत्र बता रहा हूं। प्रतिदिन नहाने के बाद, जब भी आप सुबह सुबह नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण जब आप करेंगे अपनी वाणी से, तो दोस्तों आपकी वाणी में बहुत आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। पहले क्या होता था, आप कुछ भी बोलते थे, लोग आपकी ओर ध्यान तक नहीं देते थे। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण जब आप अपनी वाणी से करेंगे तो आपकी वाणी की ओर लोग आकर्षित होंगे। इससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगेंगी। विधि यह है, नहाने के बाद अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसे अपने कंठ पर रख दीजिए। जब आप नहा लें तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने कंठ पर रख लीजिए और 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है गम गणपतये नमः। जी हाँ, गणपति महाराज का यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप 7 बार कर लीजिए नहाने के तुरंत बाद। यकीन रख लीजिए, जो बदलाव आएगा वह आपकी सोच से भी परे होगा। रोजाना मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो समय चल रहा है, जब राहु देने वाला हो, जब शनि देने वाला हो, तो सोचते नहीं हैं दोस्तों। लेने से जितना हो सके बटोर लेने की सोचिए। सोचिए दोस्तों, आखिर में कितना ले सकता हूं, कितना कमा सकता हूं, कितना धन अर्जित कर सकता हूं। बस केवल यही विचार आपके दिमाग में होना चाहिए। घर परिवार ये सब बाद में देख लेंगे। अभी केवल धन, केवल कमाने, केवल अपने जीवन को सही करने पर ध्यान होना चाहिए। जीवन में दोस्तों धन के अलावा भी बहुत मुश्किलें होती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, किसी के जीवन में बीमारी हो, या फिर किसी का घर अव्यवस्थित हो, किसी के लड़ाई झगड़े हो, या तमाम प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। तो आपके जीवन में जो परेशानी है उसे सही करने पर ध्यान दीजिएगा। धन की है तो धन की करिए, बाहर की है तो बाहर की करिए। कामकाज के लिहाज से समय बहुत अव्वल है दोस्तों, बहुत शानदार है। हर जगह से सही परिणाम नजर आएंगे, लेकिन मन को काबू में रखिएगा। अपने मन में जो चंचलता है उसे थोड़ा सा थाम के रखिएगा। आपके जीवन में जब अच्छा होता है तब आप बहुत ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, और जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तब आप दोस्तों बहुत विचार करने लग जाते हैं।
आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। इंसान को हर स्थिति में सामान्य बने रहना चाहिए। दोस्तों, किसी करीबी रिश्तेदार से अचानक से आपके तालमेल खराब होंगे और अचानक से दूरियां आएंगी जो आपको अंदर ही अंदर खाएंगी। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वह व्यक्ति मुझसे ऐसा क्यों बोला, या फिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि वह व्यक्ति मुझसे दूर हो गया। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मनमुटाव क्यों हुआ। आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह समय इन चीजों का नहीं है। मैंने 1000 बार बोल दिया है, यह समय इन चीजों में उलझने का नहीं है। जो अपना था वह दूर जाएगा नहीं, और जो चला गया वो अपना था ही नहीं। बस इतना ना सोच लेना। अगर किसी करीब रिश्तेदार से लड़ाई भी हुई है तो बाद में सुलझ सकती है। अभी वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई नाराज हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि उसे अभी ही मनाना है, बाद में हम मना सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब शनि देता है ना, तो ये जो अलग अलग तरह की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये हमें रोकने की कोशिश करती हैं। वो हमारे जीवन में ऐसी चीजें उत्पन्न करती हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं कि फिर हम उन्हीं में फंस जाएं, और जो शनि देने वाला है हम उसे ले ना सकें, हम उस पर ध्यान न दे सकें। तो दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों का चंगुल है, इसमें हमें फंसना नहीं है। बस हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना। आपको बता दूं, अगर आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह जरूर मानिएगा। पूरी तरह से नहीं मानना है, लेकिन हाँ, एक बार मन में विचार जरूर लाना कि क्या यह मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं। तुरंत नाम मत करना। और हाँ दोस्तों, इस समय अपने घर की स्त्रीटियों का बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना है। आपको किसी भी व्यक्ति का मन नहीं दुखाना है, वरना आपका शनि जो अभी एक्टिव है वह डीएक्टिव हो सकता है। क्योंकि शनि जो अभी सही परिणाम दे रहा है वो बुरे परिणाम भी देने लग जाएगा। तो किसी का मन नहीं दुखाना है, घर की देखभाल करना है और सुधार के कामों में समय बिताना है। दोस्तों, अपने खान पान को जितना हो सके अच्छा रखना है इस समय, क्योंकि गलत खाने की वजह से, गलत पीने की वजह से आपके पेट से जुड़ी आपको बहुत परेशानियां हो सकती हैं, और ये जो चीजें हैं आपको रोकेगी दोस्तों फिर आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी जादू टोने, किसी काले जादू से परेशान हैं, दोस्तों, आपको जो लगता है कि मैं इन चीजों में फंसा हुआ हूं, तो दोस्तों अपने घर की ओर देखिए, अपने घर में झांकी। दोस्तों, कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर में ही झांक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, कुछ हो गया है मेरे जीवन में जिससे मेरे जीवन की खुशियां बंद चुकी हैं, मैं आगे तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने घर की एक बार सफाई करना। घर के कोनों में देखना, पलंग के नीचे देखना, कहीं कोई गुड़िया तो नहीं है, कोई तांत्रिक गुड़िया हो, कोई तंत्र मंत्र करी हुई छोटी मोटी चीज हो, लोहे की कीलें हों, ऐसे कोई तंत्र मंत्र किया हुआ नींबू तो नहीं है। अगर हो तो इनको घर से बाहर करिएगा। घर में गंगा जल का छींटा लगाइएगा ताकि घर में जो अशुद्धियां हैं वह बाहर चली जाएं। घर में साफ सफाई रखिएगा। घर में जब पोछा लगाएं तो अच्छे से व्यवस्थित लगाइएगा, क्योंकि घर में जब आप पोछा लगाते हैं तो शुद्धता निकलनी चाहिए। दोस्तों, तालाब में केवल एक गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी मछलियों में वो बीमारियां भर देती हैं। सभी मछलियों में वह दोस्तों भयावहपन डाल देती है। तो आपको वैसा काम नहीं करना है। आपको अपने परिवार के लिए अच्छा बनना है। दोस्तों, आपके कारण परिवार में खुशी आनी चाहिए। दुख नहीं तो सारी जानकारी दूंगा, मेरे साथ बने रहो। बस शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहो ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी।
आपको लगेगा, अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों, जब जीवन में खुशियां आती है तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए, आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं, जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है, जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हां, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है, जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है, आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है, उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है। जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं, जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे
छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों, छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है। लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है। हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है। कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती दीपक लगाओ। अपने पूर्वजों को भी याद करो। अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं, वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो। बस इतना कर दो। चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहां भी होंगे, और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे। तो ये इतने काम करना शुरू करो। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, ऐसी थी,
इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा, आपके जीवन में भी खुशियां आएगी। तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मित्रों की देखिए, जिंदगी में सब चीजें हमें समय के साथ आकर पता चलती हैं। आज आप भी कई सारी ठोकर खाकर बैठे हैं, आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस इंसान के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उस इंसान के बारे में आप उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो युवा लोग हैं वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है मित्र। देखिए, जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए मुसीबत को आमंत्रित दे सकता है। आप ध्यान रखें कि पिछले समय में आपने जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वह लोग आपको इस समय में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पैसा देने में हिचकिचा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं पैसा देने में। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ आपको पैसों का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसों का व्यवहार ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप इस वक्त अपने निजी कामों को छोड़कर आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इंसान वही होता है जो अपने परिवार की तकलीफों को समझता है, अपने परिवार के दुखों को समझता है। मित्र, आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजों में आपके हाथ तंग हो सकते हैं। हाथ तंग हो सकते हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर चीज का समय आता है। मित्र, हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें होती हैं वह किसी न किसी कारण की वजह से होती है और सब कुछ पहले से तय होता है, लिखा होता है कि हमें कहां कैसे क्या मिलने वाला है और किस तरह हमारे जीवन में चीजें जुड़ने वाली हैं। साथ ही मित्रों आपको किसी बड़े मंदिर में आरती के लिए जाना पड़ सकता है, जहां पर आप मुख्य अतिथि एवं विशेष मेहमान के रूप में जाएंगे। तो वहां पर अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, आपके द्वारा बोले गए शब्द किसी इंसान के लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। आप जब लोगों से मिले तो आप बिल्कुल नर्म स्वभाव के साथ उनसे पेश आए घमंड आपको अपने आप में बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देना है, क्योंकि मित्रों देखिए, घमंड कभी किसी इंसान का नहीं टिका है। एक वक्त के बाद आपको जीवन में इस बात का एहसास होगा कि आपने पैसों से ज्यादा व्यवहार कमाया है और वह व्यवहार आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी और अपने शब्दों से ही कमाया है। आपका नरम लहजा आपको बहुत उपलब्धियां दिलाने में कारगर साबित होगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आज के आज तुरंत इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि यह व्यक्ति जितना आपके पास रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आई कि परेशानियां आएंगी। आपका घर परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसोगे, इसलिए दुश्मन से बच के रहना बहुत जरूरी है। सारे सबूत आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपका घर परिवार, रुपया, पैसा, संपत्ति सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। आप सोचते होंगे, भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं। जिंदगी के कदम कदम पर आपकी बढ़ती सफलता आपके दुश्मन बढ़ा रही है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर घाव कर जाता है, तो कभी किसी के बारे में बातें बनाना, जब उसे पता चलता है तो वो हमें अपना दुश्मन मान लेता है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो